हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लॉ एंड लीगल। भैया आज हम देखेंगे गारंटी। तो गारंटी होता क्या है? गारंटी में हमेशा तीन पर्सन होते हैं। देखो, एक पर्सन है, ये एक पर्सन है, इसका नाम है राम विलास यादव। ठीक है। ये क्या चाहता है, इसका एक खेती है, ये मतलब इसके पास घर भी नहीं है, खुद का खेती भी नहीं है, ये खेती करता है किसी और के खेत में। ये एक मजदूर है समझो, इसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, इसके पास गोल्ड नहीं है, इसको चाहिए लोन ताकि एक खेत खरीदे और वो खेती अपने नाम पे खरीद के उस पर खेती करना चाहता है। ये एक मतलब यानी ये प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है और इसके पास कुछ है नहीं। तो ये बैंक गया, ठीक है, बैंक एक मैनेजर। अब ये एक अलग पर्सन है, ये अलग, ये हो गया डेप्टर, ये हो गया हमारा क्रेडिटर। ये इससे गया पैसा मांगने क्योंकि मुझे लोन चाहिए, एक प्रॉपर्टी खरीदना है, फर्स्ट टाइम है मेरा, ऐसा ऐसा उसने बोला। तो बैंक क्या बोला, तुम्हारे पास कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं। अब सिक्योरिटी डिपॉजिट यानी कि ऐसा चीज जिसके बदले में तुम्हें लोन दे सकूं। हमेशा ऐसा होता है, ठीक है, लोन आसानी से नहीं मिलता है, या किसी पर्सन से आप लोन ले लो या पैसा ले लो वो मिल जाएगा, लेकिन बैंक के थ्रू बहुत दिक्कत होता है, तो वो अलग टॉपिक है। तो इसने बोला कुछ ऐसा लेके आओ। तो बैंक क्या बोलती, तुम्हारे पास कुछ रखने के लिए तो नहीं है, गोल्ड भी नहीं है, प्रॉपर्टी भी नहीं है जो उसके एक्सचेंज में हम आपको पैसे दे सके, यानी पैसे दे सके। क्योंकि बैंक भी बदले में कब देती है, जब उसके पास कोई सिक्योरिटी होती है, क्योंकि आजकल जो पैसा लेते हैं वो भाग जाते हैं, विजय माल्या जैसा, ठीक है। लेकिन बैंक क्या बोली, कुछ सिक्योरिटी में होना चाहिए, उसके एक्सचेंज में हम आपको, एक्सचेंज नहीं, उसके कंसिडरेशन में आपको पैसा देंगे। जब हमारे पास आपका कोई चीज रहेगा तब आप उसको छुड़वाने के लिए यानी उसको रिलीज कराने के लिए आप हमारा लोन भरेंगे, लेकिन आपके पास ऐसा कुछ नहीं रहेगा, जमा नहीं करेंगे हमारे पास, तो आप पैसा लेके भाग जाएंगे। तो इसके लिए ना बैंक इस डेप्टर को बोलती है एक थर्ड पर्सन लेके आओ। ये जो थर्ड पर्सन होता है ना, इसको श्योरिटी कहा जाता है। जैसे यहाँ लिखा देखो, ये थर्ड पर्सन क्या करता है, गारंटी लेता है डेप्टर के बिहाफ पे। यानी कि बैंक बोलती है डेप्टर को, तुम एक ऐसा पर्सन ले आओ जो तुम्हारे बिहाफ पे गारंटी लेगा कि अगर इन केस तुम फ्यूचर में पैसा नहीं भरते हो या लोन नहीं भरते हो, तो जो गारंटर होता है, जो ये थर्ड पार्टी जिसे हम श्योरिटी कहते हैं, ये तुम्हारा पैसा भरेगा। तो ये डेप्टर को ऐसा पर्सन लाना पड़ता है, ठीक है। तो बैंक क्या हो गया, देखो यहाँ पार्टी से बैंक क्या हो गया, क्रेडिटर, या जो लोन देता हो क्रेडिटर हो गया। प्रिंसिपल डेप्टर कौन हो गया, जो बैंक से या किसी पर्सन से पैसा लेता है ब्याज पे। श्योरिटी कौन हो गया, जब प्रिंसिपल डेप्टर को पैसा या कहीं से पैसा नहीं मिलता, लोन नहीं मिलता है, तो वो एक पर्सन को, गारंटर को खड़ा करता है अपने पीछे। अब वो गारंटर सिटी का एमएलए भी हो सकता है, कोई बड़ा भी आदमी हो सकता है, कोई छोटा भी आदमी हो सकता है, या उसका दोस्त हो सकता है, और इसके दोस्त के पास इसका घर का पेपर है, ठीक है, श्योरिटी के पास, और इसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो इसके दोस्त के घर के पेपर जमा होंगे, और ये प्रिंसिपल डेप्टर के पीछे रहेगा। उस यानी कि इनकेस अगर प्रिंसिपल डेप्टर पैसा नहीं भरता है तो बैंक फिर किसको पकड़ेगी, श्योरिटी को, क्योंकि ये क्या है, गारंटर है, तो इसको कहा जाता है गारंटी, ठीक है। आपको गारंटी समझ गया, छोटा सा वापस बताता हूं। यानी कि इसमें तीन पर्सन होते हैं, एक जो लोन देता है, एक जो लोन लेता है, और एक जो लोन लेता है उसको एक ऐसा पर्सन खड़ा करना रहता है। अगर वो लोन, जो पर्सन डेप्टर है वो लोन नहीं भरेगा, तो जो थर्ड पर्सन, जो गारंटर होता है डेप्टर के बिहाफ पे, कि अगर गारंटर ये गारंटी लेता है कि डेप्टर अगर पैसा नहीं भरेगा तो गारंटर जो श्योरिटी होता है वो मैं भरूंगा, ऐसा खुद गारंटर बोलता है। यानी कि अगर क्रेडिटर डेप्टर को पैसा दे रहा है, ठीक है, और डेप्टर के पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई वॉलिड डिपॉजिट नहीं है, सिक्योरिटी करने के लिए नहीं है, तो वो श्योरिटी को लेके आता है, श्योरिटी अपने पेपर जमा करता है। देखो मैं एग्जांपल बता रहा हूँ सिर्फ, और श्योरिटी ये भी कहता है, साइन करता पेपर में, कि अगर डेप्टर पैसा नहीं भरेगा तो श्योरिटी खुद बोलता मैं भरूंगा। ऐसा ये इन तीनों को ये पूरा बताया जाता है, रूल्स एंड रेगुलेशन, तो इसे कहा जाता है गारंटी, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है। अब एसेंशियल्स ऑफ गारंटी क्या आता है, तीन पार्टीज होना चाहिए, जैसे हमने देखा। लायबिलिटीज फॉर डेप्ट, यानी कि गारंटी के अंदर लोन होना चाहिए, विदाउट लोन गारंटी नहीं हो सकता। यानी कि एक ऐसा पर्सन किसी से कर्जा ले या किसी से लोन हो, बिना लोन या कर्जे के इसमें ना तो डेप्टर आएगा ना तो श्योरिटी आएगा, तो एक गारंटी के अंदर लोन होना जरूरी है। कंसिडरेशन, अब कंसिडरेशन क्या होता है, हमने सेल्स में देखा था कंसिडरेशन क्या होता है, मनी। यहां भी सेम है, मनी।
जो प्रिंसिपल डेप्टर है ना, ये क्या कर रहा है, कंसिडरेशन कर रहा है, लोन से क्या कंसिडरेशन कर रहा है, मनी चाहता है, तो ये क्या हो गया, कंसिडरेशन। विदाउट कंसिडरेशन गारंटी नहीं होगा। नो मिस रिप्रेजेंट। अब मिस रिप्रेजेंट क्या होता है, इन केस कभी कभी क्या होता है ना, जो डेप्टर और ये प्रिंसिपल डेप्टर और ये क्रेडिटर आपस में मिलके एक ऐसे पर्सन को फूल बनाते हैं, यानी उसको गधा बनाया जाता है, उसका यूज करके उसे लूटा जाता है। अब यहाँ क्या होता है, देखो एक एग्जांपल देता हूँ। हमारा जो डेप्टर है वो एक चोर है, और ये जो क्रेडिटर है ये एक बैंक वाला। बैंक को मालूम है जो डेप्टर है, जो लोन लेने आया, वो चोर है, ठीक है। अब चोर को बोला जाता है कि तुम ऐसा पर्सन लाओ जो तुम्हें गारंटी दे, अगर तुम पैसा नहीं भरोगे तो जो गारंटर है वो पैसा भरेगा। तो ऐसा पर्सन समझो उसको मिल गया। अब बैंक को मालूम है कि इससे पहले इसने एक बार चोरी की थी दूसरे बैंक में, लेकिन इस गारंटर को नहीं मालूम, क्योंकि इसने अभी सिटी चेंज कर लिया है। और बैंक को मालूम है, क्योंकि बैंक वाला भी उसके सिटी में, उसी पुराने सिटी में रहता था। अब दोनों इधर आ गए, तो बैंक को भी मालूम है और इसको भी, डेप्टर को मालूम है कि ये दोनों चोर, डेप्टर कौन है, चोर है। लेकिन जो गारंटर, जो श्योरिटी है, उसको नहीं मालूम है। और बैंक का काम है पूरा डिटेल उसको बताना कि श्योरिटी के ऊपर, डेप्टर के ऊपर कितना लोन चल रहा है, उसने जो पहला लोन निकाला वो भरा है कि नहीं, ये सब उसको बताने की जरूरत है। अगर वो नहीं बताता है तो यहाँ पे वो मिस रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि वो झूठ बोल रहा है। डेप्टर देखो ये चोर है, ये बैंकर को ही मालूम है, यानी क्रेडिटर को ही मालूम है, लेकिन वो गारंटर को नहीं बता रहा है, यानी श्योरिटी को नहीं बता रहा। तो यहाँ क्या हो गया, मिस रिप्रेजेंट, झूठ बोल रहा है। तो इसको कहा जाता है नो मिस रिप्रेजेंट, यानी कि गारंटी में कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। जो है साफ बताना चाहिए कि डेप्टर कितने पानी में है, कितने में नहीं है, वो कितना लोन लिया है, उसके पास कितना कर्ज है, वो लोन लेने के बाद भरता है कि नहीं। ये सब अगर क्रेडिटर को मालूम है तो बता, और डेप्टर को भी कुछ है डाउट अपने ऊपर तो क्रेडिटर को पूरा साफ बताया, यानी कि जो श्योरिटी है उसको पूरा डिटेल मिलना चाहिए इन दोनों के बारे में, तभी एक गारंटर किसी के बिहाफ पे गारंटी लेता है। टाइप्स ऑफ गारंटी, देखो दो टाइप्स के गारंटी होते हैं। चलो हम एग्जांपल लेते हैं। ये दो पर्सन है, तीन पर्सन है, ये कौन है, क्रेडिटर, ये डेप्टर, ये श्योरिटी यानी कि हमारा गारंटर, ठीक है। अब देखो दो टाइप से, पहला स्पेसिफिक गारंटी, सेक्शन 126 के अंदर आता है। मैंने इसका सेक्शन नहीं लिखा, बाद में लिख देता हूं। यानी कि 126 के अंदर जो हमारा स्पेसिफिक गारंटर, वो क्या है, ये क्रेडिटर और ये डेप्टर। ये किसान है, इसने इससे 1 लाख रुपया लिया, कितना, 1 लाख। अब क्रेडिटर ने बोला कि तुम ऐसा गारंटर यानी कि ऐसा श्योरिटी का आदमी लाओ जो तुम्हारे बिहाफ पे गारंटी लेगी, अगर तुम फ्यूचर में पैसा नहीं भरते हो तो वो भरेगा, उसकी जिम्मेदारी है, उसकी लाइबिलिटी है, उसकी ड्यूटी है। तो ऐसा एक आदमी मिल गया जो गांव का मुखिया था, उसको हम श्योरिटी ले लेते। अब जो ये था डेप्टर, ये जो किसान था, इसने 6 महीने का लोन था, हर महीने इसने 10-10 यानी 20-20 हजार भर दिया। 5 महीने का लोन था, हर महीने इसने 20-20 हजार रुपया भर दिया। 5 महीने में इसने भर भी दिया, इसमें कुछ इलीगल काम भी नहीं हुआ, इसने जो डेप्टर था कोई धोखा नहीं दिया, और जो गारंटर उसका भी इसमें कुछ नुकसान नहीं हुआ। तो ये क्या था, स्पेसिफिक गारंटी। यानी कि क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर एग्रीमेंट, किसी पर्टिकुलर एक ही गारंटर यानी कि एक ही चीज पे डिपेंड रहता है, एक ही लोन पे। इसमें हजारों लोन नहीं रहता है, हजारों चीज नहीं रहती है, सिर्फ एक लोन रहता है, कुछ समय के लिए रहता है और वो खत्म हो जाता है। तो उसे कहा जाता है स्पेसिफिक गारंटी। जैसे कि कोई स्पेसिफिक वर्क होता है, आप ये स्पेसिफिक वर्क कर रहे हो, जैसे आप कोई स्टूडेंट पढ़ाई करता है, ठीक है, 5 साल तक, 10 साल तक, वैसे ही कोई एक आदमी 5 या 10 साल तक एक बैंक से लोन लेता है किसी गारंटर को लेकर, और वो 5 और 10 साल बाद वो भर देता है, तो उसके पास वो एक ही लोन है, एक ही काम है, तो वो हो गया स्पेसिफिक गारंटी। यानी कि एक ही लोन है, उसने भर भी दिया, उसको कहा जाता है स्पेसिफिक गारंटी। लेकिन कंटिन्यू गारंटी क्या आता है, ये उसका अपोजिट होता है। ये बंद भी हो गया और एक ही लोन था, लेकिन इसमें क्या होता है, समझो जो क्रेडिटर ये एक दुकानदार है, और ये जो डी है डेप्टर, ये कौन है, ये हमारा हो गया, देखो ये दो, ये मालिक है, श्योरिटी, ये कौन हो गया, श्योरिटी, ये मालिक है, ठीक है, ये वर्कर है, ये दुकानदार है। अब ये जो मालिक है ना, इसके यहाँ एक आदमी काम करता है, उसका नाम है धर्मेंद्र, देखो डी लिखा है धर्मेंद्र, ये वर्कर है। और जो मालिक है ना, उसके एरिया में एक दुकानदार है, उसका नाम है छोटू लाल। तो ये दुकान मालिक जो है ना,
मालिक का नाम जी से है तो मालिक को ले लेते हैं गोविंदा। तो गोविंदा छोटू लाल के यहाँ गया, बोला कि ये मेरा वर्कर है, इसको महीने पे जितना राशन लगता है इसको दिया करो, और जो भी पैसा होगा अब मैं गारंटी लेता हूँ, अगर ये भागेगा तो इसका पैसा मैं भरूंगा। ऐसा मालिक ने बोला। कौन? गोविंदा। यहाँ पे मालिक जो गोविंदा वो दुकानदार को गारंटी दे रहे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे गारंटर भी है, डेप्टर भी है, लेकिन वो सामान और जो पैसा वो कंसिडरेशन वो यूज कौन कर रहा है? वर्कर यूज कर रहा है। वर्कर को कौन हो गया यहाँ पे? डेप्टर। मालिक कौन हो गया? गारंटर यानी श्योरिटी। और जो दुकानदार वो कौन हो गया? क्रेडिटर। तो इन केस मालिक इन फ्यूचर अगर बोलता है तो देखो ये जो प्रोसेस होगा ना इसको कहा जाता है कंटिन्यूइंग गारंटी। इसको कहा जाता है कंटिन्यू, यानी कि स्पेसिफिक में क्या होता है, कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए रहता है, लोन दिया जाता है, फिर उसके बाद वो उस लोन को भर देता है और वहां पे वो खत्म। लेकिन कंटिन्यू में क्या होता है, हमेशा चलते रहता है जब तक मालिक या इन दोनों में कोई ऐसा रीजन ना आए कि बंद करना पड़े। ये कंटिन्यू हमेशा चलते रहता है। अब ये बंद कैसे होगा? एक दिन मालिक दुकान पे गया, बोला कि वो जो वर्कर था उसने काम छोड़ दिया, अब आज के बाद तुम उसको कुछ देना मत सामान। अब यहाँ पे दुकानदार ने मालिक से ये सब बात कर ली, मालिक ने उसको बोल दिया, लेकिन उसके बाद ये जो वर्कर था एक दिन सामान लेने गया और दुकानदार ने दे दिया, तो इसमें मालिक की कोई गलती नहीं है, क्योंकि मालिक ने पहले से उसको नोटिस दे दिया था, बता दिया था। अब जो भी जिम्मेदारी होगा वो किसका होगा? दुकानदार का। तो ये था टाइप्स ऑफ गारंटी। स्पेसिफिक यानी कि कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए रहता है फिर खत्म हो जाता है, कंटिन्यू हमेशा चलते रहता है। ठीक है, तो स्पेसिफिक क्या हो गया? एक पर्टिकुलर लोन के लिए, किसी जो थोड़े समय के थोड़े टाइम के लिए था, एक सिंगल लोन के लिए बात करता है स्पेसिफिक गारंटी। ठीक है, यानी कि एक लोन का बात करता है, वो खत्म हो गया तो स्पेसिफिक भी गारंटी खत्म हो गया, वो जो गारंटर था उसकी भी ड्यूटी खत्म हो गई, उसकी भी लाइबिलिटी खत्म हो गई। लेकिन कंटिन्यू गारंटी क्या होता है? हमेशा चलते रहता है, एक लेन देन का नहीं, इसमें एक लोन नहीं, हजारों लोन, 10 लोन, 100 लोन की बात होती है कंटिन्यू गारंटी में। कैसे? दुकानदार, मालिक और वर्कर। अब जो वर्कर तो दुकानदार से कुछ भी लेता था, गेहूं, आटा, चावल, तेल, खाना पीना, ठंडा, हर चीज ले रहा है, तो ये हर चीज क्या आ गया? लोन ही तो हो गया एक तरह का। तो ये था कंटिन्यू गारंटी। जब तक ये लेगा तब तक मालिक को वो गारंटर रहेगा। लेकिन जिस दिन मालिक ने मना किया, यानी कि गारंटर ने मना किया, उस दिन ये कंटिन्यू गारंटी खत्म हो गया। या जिस दिन वर्कर भाग गया तो उस दिन भी ये गारंटी खत्म हो जाएगी। तो ये दो था हमारा टाइप्स ऑफ गारंटी। अब देखते हैं रेवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी। अब रेवोकेशन का मतलब क्या होता है कि खत्म किस तरह होता है एक कंटिन्यू गारंटी, वो मैं आपको बताता हूं। बाय नोटिस सेक्शन 130 के हिसाब से जब मालिक यहाँ पे है, मालिक ने दुकानदार को बोला कि वो जो वर्कर था उसने मेरे यहाँ से काम छोड़ दिया, आज के बाद तुम उसको कुछ उधारी यानी कि कुछ मत देना लोन पे। अब लोन ही समझ लो आप, एक तरह का उधार हो गया। तो दुकानदार ने बोला ठीक है मालिक, मैं आज के बाद उसको नहीं दूंगा। लेकिन एक दिन वर्कर आता है और बाय चांस उसने उसको दे दिया, तो इसमें मालिक की कोई गलती नहीं है, इसमें जो गलती है दुकानदार की, क्योंकि मालिक ने बाय नोटिस, ओरल भी बोल सकता है, लिखित भी दे सकता है मालिक। तो यहाँ उसने बाय नोटिस सेक्शन 130 के हिसाब से उसको दे दिया, कि लिख के दे दिया कि अब वो मेरे यहाँ काम नहीं करता, तुम उसको कुछ मत देना। ठीक है, इस तरीके से एक कंटिन्यू गारंटी खत्म होता है। दूसरा है बाय डेथ। अगर इसमें जो गारंटर जो ये मालिक था अगर ये मर जाता है, देखो एक लोन लेते समय 3 लोग होते हैं, क्रेडिटर, डेप्टर और श्योरिटी। अगर श्योरिटी मर जाता है तो ना ये भी एक तरह से क्या होगा, लोन का खात्मा हो जाएगा, कंटिन्यू गारंटी खत्म हो जाएगी। लोन हमेशा चलते रहेगा लेकिन जो गारंटी रहती है वो यहाँ पे खत्म हो जाएगी। जो क्रेडिटर और जो डेप्टर थे वो दोनों आपस में अभी भी रिलेशन रहेगा, लेकिन जो गारंटर होता है एक डेप्टर के पीछे, उसकी ड्यूटी यहाँ पे खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो मर गया। तो यहाँ पे मालिक ने क्या हुआ, अगर मालिक की मौत होती है और वर्कर कोई सामान लेता है तो इसमें मालिक की अब कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि वो मर गए। दूसरा है रिक्रिएट कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन क्रेडिटर एंड डेप्टर, सेक्शन 133। अब यहाँ पे क्या होता है ना, कभी कभी जैसे कि ये मालिक है, ठीक है, अब मालिक को छोड़ो, ये जो डेप्टर और ये क्रेडिटर है, जैसे कि हमारा ये वर्कर और ये दुकानदार, ये दोनों आपस में क्या किए कि एक नया कॉन्ट्रैक्ट बना लिए। मालिक ने क्या बोला था कि हर महीने इसको 1 लाख रुपए तलक का सामान यानी कि किराना स्टोर से सामान इसको देना, दुकानदार को ऐसा बोला था। लेकिन मालिक को बिना बताए दुकानदार और ये जो वर्कर था डेप्टर, ये दोनों ने नया कॉन्ट्रैक्ट बना लिया कि अब मुझे 2 लाख तलक का उधार सामान देना। लेकिन ये बात जो हमारा क्रेडिटर था, गारंटर था, उसको ये नहीं मालूम चला, जैसे कि मालिक को। तो इन केस अगर
ये 2 लाख का सामान ले लेता है 1 महीने में और भाग गया, तो इसमें मालिक यानी कि जो गारंटर है उसकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती दुकानदार की रहेगी, क्योंकि दुकानदार ने बिना बताए गारंटर को, डेप्टर को वो लोन दिया था, नया एग्रीमेंट बनाया था। तो यहाँ पे डेप्टर की कोई गलती नहीं थी, वो यहाँ पे जो गारंटर जो श्योरिटी होता है वो रेवोकेशन हो जाएगा। तो ये था हमारा रेवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी। लास्ट है हमारा इसमें इनवॉलिड गारंटी। इनवॉलिड क्या होता है कि ऐसा गारंटी, ऐसा एग्रीमेंट, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो शुरुआत से ही इनवॉलिड माना जाता है, गलत माना जाता है। क्यों? उसके कुछ मुख्य रीजन है, जैसे कि मिस रिप्रेजेंटेशन। क्या होता है, जब भी देखो यहाँ पे एक ये है, 3 पर्सन है ये। अब ये 3 पर्सन क्या आपको मालूम चढ़ गया होगा अब तक। एक हो गया क्रेडिटर, एक डेप्टर, एक गारंटर यानी कि श्योरिटी। अब जो ये डेप्टर है जो बैंक से लोन ले रहा है यानी कि क्रेडिटर से लोन ले रहा है, तो उसको एक पर्सन दिखाना पड़ता है कि जो मेरे डेप्टर के बिहाफ पे गारंटी लेता है, उसके साथ गारंटी लेता है कि अगर डेप्टर पैसा नहीं भरेगा तो वो दूसरा पर्सन, 3rd पर्सन भरेगा। वो कौन होता है? गारंटर, जिसको हम कहते हैं श्योरिटी। ठीक है, ये हमारा हो गया गारंटी। तो यहाँ पे मिस रिप्रेजेंट क्या होता है कि इन केस जो क्रेडिटर है ये डेप्टर को लोन तो दे रहा है, ठीक है, लेकिन क्रेडिटर को ये मालूम है कि डेप्टर एक चोर है। क्रेडिटर क्या करता है? श्योरिटी से, गारंटर से झूठ बोलता है, उसको मिस रिप्रेजेंटेशन करता है। यानी कि देखो, एक डेप्टर और ये क्रेडिटर मिलके एक पर्सन को गधा बनाते हैं, बेवकूफ बनाते हैं। जो ये है ये चोर है। क्रेडिटर को मालूम है कि जो पर्सन है डेप्टर जो लोन ले रहा है ये एक चोर है, क्योंकि इससे ये जो क्रेडिटर है और जो डेप्टर, ये डेप्टर ना क्रेडिटर से तीसरी बार लोन ले रहा है, और जो बाकी का पहले का 2 लोन था अभी तक वो चुका नहीं पा रहा है, नहीं चुका पाया, अभी भी वो लोन चल रहा है और पेमेंट भी रुक रुक के देना पड़ता है, पेमेंट भी नहीं कर रहा है। ये सब इसको मालूम है, ये बैंक वाले को मालूम है और ये जो पर्सन लोन ले रहा है इसको भी मालूम है। और उसके बाद भी इसने तीसरा लोन लिया और एक दूसरे पर्सन को लाया, अपने दोस्त को, गोविंद को, और गोविंद उसके बिहाफ पे क्या हो गया? गारंटर। गोविंद ने बोला हाँ अगर मेरा दोस्त नहीं भरता है पैसा तो मैं भरूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे बैंक को मालूम था कि ये जो लोन ले रहा है डेप्टर, ये क्या है? चोर है, लोन नहीं चुका रहा है, उसके बाद भी ये किसी और पर्सन को यहाँ पे फंसाने के लिए आया है। तो अगर बैंक को मालूम है तो बैंक यहाँ क्या बोल रही है इस श्योरिटर को? श्योरिटर पूछती है कि गारंटर जो पूछता है कि मेरा दोस्त पैसा भरता है, इससे पहले इसने जो लोन निकाला भरा है, अच्छा आदमी है, पूरी जानकारी निकालने की कोशिश करता है, पूछता है। लेकिन जो क्रेडिटर है जो लोन दे रहा है वो क्या बोल रहा है? हाँ वो सब ठीक है, झूठ बोल रहा है। बल्कि इसका दोस्त जो है वो चोर है, बैंक को भी मालूम है, उसके बैंक में भी 2 लोन और चल रहे हो, अभी तक भर भी नहीं पाया है, तो भी बैंक झूठ बोल रही है, उसको मिस रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये हो गया मिस रिप्रेजेंट। तो अगर ऐसा होता है तो शुरुआत से ही वो कॉन्ट्रैक्ट, गारंटी वाला कॉन्ट्रैक्ट जो रहेगा इनवॉलिड माना जाएगा। दूसरा है कंसीलमेंट। अब ये क्या होता है? पहला होता है झूठ बोलना, दूसरा होता है सच छुपाना, ठीक है। इसने क्या किया? यहाँ पे झूठ बोला डेप्टर गारंटर को कि हाँ आपका दोस्त अच्छा है, वो जितना लोन लिया इससे पहले सब भर दिया है और ये लोन भी भर देगा, बस एक गारंटर की जरूरत थी आपकी, ऐसा इसने बोला। तो यहाँ पे इसने झूठ बोला। अब सच छुपाना क्या हो गया? जैसे कि इसका दोस्त यहाँ चोर है, ये सब क्या हो गया? इसकी इसकी पिछली बातें थी, पिछला लोन था, ये जितना था ये सब इसको मालूम था, लेकिन मालूम होने के बाद भी इसने उसको जो गारंटर था उसको बताया नहीं। तो ये क्या हो गया हमारा? सच छुपाना, कंसीलमेंट। दूसरा है फेलियर ऑफ को श्योरिटी अब टू ज्वाइन। कभी कभी क्या आता है, देखो यहाँ ये 3 पर्सन, एक चौथा पर्सन भी आता है गारंटर के समय। ये जो गारंटर होता है ना, ये क्या बोलता है? एक ऐसा और गारंटर लेके आओ जो मेरे साथ उस पेपर पे साइन करे। यानी कि 3rd पर्सन एक गारंटर होता है, 3rd पर्सन फिर एक और पर्सन को बोलता है, एक और गारंटर को बोलता है लेके आओ जो वो भी गारंटर बने, तो हम एक कॉन्ट्रैक्ट में 2 गारंटर होने चाहिए, ऐसा वो बोलता है। जो पहला गारंटर होता है ना वो बोलता है कोर्ट और डेप्टर को, क्रेडिटर और डेप्टर को कि एक और गारंटर लेके आओ, तो उसे कहा जाता है सब गारंटर और सब श्योरिटी। यानी कि पहला एक श्योरिटी तो रहता है, जैसे कि ये जो डेप्टर है इसने एक अपने दोस्त को लाया, ये गारंटी ले रहा है। अब इसका दोस्त है, ये बोलता है भाई तू मेरे एक दोस्त को और बुला ले, 2 लोग हम रहेंगे ना, हम 2 लोग गारंटी लेते हैं, अगर तू पैसा नहीं भरेगा तो हम 2 लोग गारंटी लेंगे।
तो जब तक वो दूसरा गारंटर नहीं आता तो ये पहला गारंटर भी साइन नहीं करता इसमें। तो इसमें क्या होता है, फेलियर ऑफ वारंटी, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट होता है यहाँ पे फेलियर हो जाता है गारंटी का। थर्ड है इलीगल पर्पस, ये जो लोन निकाल रहे हैं ये इलीगल पर्पस के लिए हुआ, जैसे कि ड्रग्स बेचने के लिए, ये सब के लिए, तो यहाँ ये भी इनवॉलिड माना जाएगा। पांचवा है नो कंसिडरेशन। अब देखिए एक डेप्टर होता है वो किसके कंसिडरेशन के लिए लेता है, पैसे के लिए, वो किसी से पैसा लेता है, उसके बाद ही किसी को डेप्टर जो इसका रहता है गारंटर, वो गारंटर दिखाता है। यानी कि जो डेप्टर होता है वो कौन, उसका कंसिडरेशन क्या रहता है, लोन निकालने का मकसद क्या रहता है, पैसा लेना, पैसे से वो यूज करेगा, तो वो क्या हो गया उसका कंसिडरेशन। विदाउट कंसिडरेशन एक गारंटी नहीं होता है। इनकम्पिटेंट पार्टीज, यानी कि तीनों पार्टीज 18+ होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, बच्चे नहीं होने चाहिए, यानी कि 18+ के आदमी होने चाहिए और इनका दिमागी हालत ठीक होना चाहिए, यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट ये कर सके। तो ये था हमारा इनवॉलिड ऑफ गारंटी। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना बस, चलो बाय।